परक्यूजिट। परक्यूजिट क्या है आप जानते हो इसके बारे में? यू नो दैट परक्यूजिट मीन्स what are the types of perquisite? तो मीनिंग ऑफ परक्यूजिट बच्चे सभी को लिखेंगे मीनिंग ऑफ परक्यूजिट। मीनिंग ऑफ परक्यूजिट। मीनिंग ऑफ परक्यूजिट। अब परक्यूजिट is a personal benefit. A perquisite is a personal benefit which is given to employees, along with his salary and allowance. Along with his salary and allowance due to his service or designation. Along with his salary and allowance due to his service or designation. ये समझ में आया सेंटेंस कि परक्यूजिट किसको कहा जाता है? इसको तो एक अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से हम इसको देखें तो ये एक प्रकार का बेनिफिट है। क्या है? बेनिफिट है जो किसी एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को सैलरी और अलाउंस के अतिरिक्त प्राप्त होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी तरह का कोई क्षतिपूर्ति हो, कंपनसेटरी हो, तो उसको भी इसमें क्या किया जाए? शामिल किया जाए। उसको शामिल नहीं किया जाता है। The compensation of expenditures are not included in perquisites. मतलब परक्यूजिट एक प्रकार का वो लाभ है, वो बेनिफिट है, वो प्रॉफिट और गेन है जो बिना किसी चार्ज किए हुए एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को प्राप्त होता है। समझ में आया? यस या नो? यस सर। ओके, तो टॉपिक तो बहुत बड़ा है और हम लोग प्रीवियस सेम में पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में। थोड़ा एक बार ओवरव्यू लेते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बेसिक क्वेश्चन है कि परक्यूजिट कितने प्रकार के होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्या?
perquisites. तो there are 4 types of क्या, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए. There are, the perquisites are also classified into 4 categories. Yeah, there are 4 types of perquisite. First, taxable perquisite. Taxable perquisite for all employees. For all, सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल है. मतलब चाहे गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो. सेकेंड, ये सेक्शन 17 सेक्शन 17 क्लॉज 2 यानी सब सेक्शन 2 में इसको एक्सप्लेन किया गया है. इनकम टैक्स एक्ट 1961 परक्यूजिट को किस सेक्शन में, 16 तो वो सैलरी का ये है ना, फॉर्म है ना, और 17 सब सेक्शन 2 में इसको एक्सप्लेन किया गया है कि परक्यूजिट को आप 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, 4 भागों में आप इसको बांट सकते हैं. एक वो परक्यूजिट जो सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए, सभी प्रकार के एम्प्लॉइज के लिए क्या है, टैक्सेबल है. सेकेंड, टैक्सेबल परक्यूजिट फॉर स्पेसिफिक एम्प्लॉइज. For specific employees. जैसे कार होता है, गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, डोमेस्टिक सर्वेंट है, एक्सेट्रा. ये सब सुविधा जो है सो 4th ग्रेड के एम्प्लॉय को नहीं मिलता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय. लेकिन ये सुविधा जो है सो बेसिकली जो हाई लेवल के एम्प्लॉय होते हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या होता है, मिलता है. सॉरी. नेक्स्ट, टैक्स फ्री परक्यूजिट. टैक्स फ्री परक्यूजिट for all employees. All employees. All employees. Taxable perquisite for all employee. और लास्ट में है फ्रिंज बेनिफिट. फ्रिंज, FRINGE. अब सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्या था, टैक्सेबल परक्यूजिट फॉर ऑल एम्प्लॉइज. सभी प्रकार के कर्मचारी, चाहे वो स्पेसिफिक हो या जनरल एम्प्लॉय हो, सभी के लिए क्या होगा, टैक्स फ्री होगा. ठीक है, सॉरी टैक्स फ्री कहते हैं, टैक्सेबल होगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा. चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो, या चाहे फिर एम्प्लॉयड इन द प्राइवेट अंडरटेकिंग हो. ठीक है, सभी प्रकार के एम्प्लॉय को लिए. तो इसमें एग्जांपल में 2-3 लिख सकते हैं आप लोग, जिसमें सबसे फर्स्ट जो है हेडिंग देकर के फिर से लिखिए. तो these are general perquisite. हाँ, these are general perquisite these perquisite are provided
these perquisites are provided by the employer to any types of employee. By the employer to any types of employees. ये आया सेंटेंस समझ में कि यह एक प्रकार का सामान्य अनुलाभ है, सामान्य परक्यूजिट है जो सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए। अब सभी प्रकार के ऑल टाइप्स का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, अभी थोड़ा देर पहले बताए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, जैसे आप देखे होंगे पटना में भी है, नगर निगम है, या फिर बिहार पुलिस भवन निगम है। तो बिहार पुलिस भवन निगम लिमिटेड जो है, कौन सा गवर्नमेंट हुआ, वो पूरी गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है। यस, जो भी नगर निगम में आते हैं, है जो निगम लिखा गया कॉर्पोरेशन, तो वो समझिएगा सेमी गवर्नमेंट है। ओके, तो चाहे आपको गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो और एम्प्लॉयड इन प्राइवेट अंडरटेकिंग हो, ओके, सभी प्रकार के एम्प्लॉय को। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल में लिख लेंगे, फैसिलिटी ऑफ रेंट फ्री हाउस, फैसिलिटी ऑफ रेंट फ्री हाउस और अकोमोडेशन, रेंट फ्री हाउस और क्या, अकोमोडेशन। एक एग्जांपल और इसमें लिख लीजिए, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉइज, payment of liabilities of employees by the employer. ये समझ में आया? लो, ये लाइन समझ में आया कि लायबिलिटी किसका था, एम्प्लॉय का, लेकिन उसको पेमेंट कौन किया, एम्प्लॉयर। बहुत सारे इसमें आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, जैसे पेमेंट ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल। अब वो किसको पेमेंट करना था, एम्प्लॉय को, लेकिन उसके बिहाफ पे कौन पेमेंट कर दिया, चीज को, ये टैक्सेबल परक्यूजिट में आएगा। ठीक है, फिर आप कह सकते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस, है ना, फिर आप कह सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, फिर आप कह सकते हैं क्या कि होटल या क्लब का कोई बिल है जो एम्प्लॉय को पेमेंट करना था, लेकिन क्या किया उसके बिहाफ में, फिर कहता है पेमेंट ऑफ एजुकेशन एक्सपेंसेस, कोई भी शिक्षा पर खर्च किया गया एम्प्लॉय के द्वारा, तो पेमेंट तो एम्प्लॉय को ही करना था। हाँ, एजुकेशन अलाउंस की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ अलाउंस नहीं लिखा हुआ है, एजुकेशन एक्सपेंसेस वो पेमेंट करना था किसको, एम्प्लॉय को, लेकिन उसके बिहाफ में कौन पेमेंट कर दिया, वो टैक्सेबल होगा, परक्यूजिट में आएगा और टैक्सेबल। ठीक है, बहुत सारे आपको इस तरह के एग्जांपल मिल जाएंगे, थोड़ा शॉर्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखिए, ये सब पढ़े थे टॉपिक ना। नेक्स्ट क्या था, हाँ, टैक्सेबल परक्यूजिट फॉर ए स्पेसिफिक एम्प्लॉय। यहाँ एक बेसिक क्वेश्चन है, हु इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, बच्चे क्या आप जवाब दे सकते हैं आप लोग, हु इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज, एक नोट में लिख लीजिए 2 लाइन में, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होते हैं। उसमें 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन एक फुलफिल करता है तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में। अभी हम उस पर डिस्कशन करेंगे, फिर इस टॉपिक पर आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज द स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ऑन द कंप्लीशन ऑफ on the completion of any one conditions, on the completion of any one condition of the following
the employee shall be considered, the employee shall be considered as a specific employee. Consider a specific employee लिखिए, या इसको सुन भी सकते हैं, सुन करके भी अपना याद रख सकते हैं, या तो उस ऑर्गेनाइजेशन में वो डायरेक्टर हो, ध्यान सुनिएगा, इफ द एम्प्लॉय इज अ डायरेक्टर इन एम्प्लॉयर्स कंपनी, बात समझ में आया कि एम्प्लॉयर्स के कंपनी में वो जो एम्प्लॉय है वो किस पद पर हो, डायरेक्टर के पद पर हो, चाहे तो फुल टाइम या चाहे तो पार्ट टाइम। समझ में आया पहला कंडीशन? एनी ऑफ द फॉलोइंग, क्या लिख पाए ऊपर में कि इन इसमें से तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करता है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में आएगा। फर्स्ट कंडीशन क्या बताएं कि वो एम्प्लॉयर्स के कंपनी में किस पद पर हो, डायरेक्टर्स के पद पर, चाहे तो फुल टाइम या चाहे तो डजंट मैटर, ये मैटर नहीं रखता है, ठीक है, वो डायरेक्टर्स है तो है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये हो रहा है। सेकंड, हाँ बोलिए, अब बोलेंगे। सेकंड कंडीशन है, ध्यान सुनिएगा, the employee has acquired at least 20% or more equity share in the employer's company. Equity share जानती हो ना, it is the owner of the company. तो उस कंपनी का जो मालिकाना हक हो, अगर उस एम्प्लॉय के पास में 20% या 20% से ज्यादा का शेयर होल्डर हो वो, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक है ना एम्प्लॉय में आएगा। और तीसरा और सबसे लास्ट में ये कह रहा है कि द टोटल मॉनेटरी रिसीट टू एन एम्प्लॉय मस्ट एक्सीड ₹50,000। तीसरा क्या है कि द टोटल मॉनेटरी रिसीट टू एन एम्प्लॉय मस्ट एक्सीड, यानी 50,000 से ज्यादा रुपया वो क्या करता हो, सैलरी लेता हो या पैसा लेता हो मॉनेटरी के रूप में। तो यहां पर टोटल मॉनेटरी रिसीप्ट टू एन एम्प्लॉय मस्ट एक्सीड ₹50,000, 50,000। इसमें बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, टैक्सेबल अलाउंस, ईटीसी, कौन कौन आइटम, ये भी नहीं, सब कौन कौन चीज करा है इसमें, बेसिक सैलरी, उसके बाद bonus, commission, taxable allowance, etc. should be more than 50,000 after deducting deduction under section 16। वो डिडक्शन करके उसका 50,000 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। समझ में आ गया? क्या ये तीनों पॉइंट समझ में आया बच्चे? फिर से रिपीट करें, समझ में आ गया? ओके। तो इसको जो फैसिलिटी मिलता है इस स्पेसिफिक एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के तरफ से, अब वो एग्जांपल में लिख लेंगे बच्चे, इसको एग्जांपल में लिख लेंगे कि स्पेसिफिक एम्प्लॉय को क्या क्या फैसिलिटी मिलता है। फर्स्ट, फैसिलिटी ऑफ मोटर कार, फैसिलिटी ऑफ मोटर कार। फिर है सेकंड में परक्यूजिट ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट, perquisite of domestic servant। नेक्स्ट डोमेस्टिक, घरेलू नौकर, हाँ, परक्यूजिट ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट। थर्ड में परक्यूजिट ऑफ फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन। नहीं नहीं नहीं, फ्री, वो तो कंडीशन आपका अलाउंस में था। अगर हाँ, अगर अलाउंस आपको मिलता है, ठीक है, तो वो तो आपका उसमें था, अलाउंस की कैटेगरी में था। बट ये परक्यूजिट का टॉपिक है कि जो स्पेसिफिक, जो आपको स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के कैटेगरी में आता है, उसको
है ना, बच्चे के शिक्षा के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जैसे आने जाने के लिए गाड़ी, मोटर कार। अब तो मोटर कार तो उसमें भी लिखवाए थे, याद है आप लोगों को, जो बताए थे, जो जिसका हाथ पैर टूटा हुआ है या अंधा है, ठीक है, तो वो आने जाने के लिए उसको व्यवस्था देता है ना, वो अलग कंडीशन है, और ये कंडीशन क्या है, अलग है। उसके बाद परक्यूजिट ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, परक्यूजिट ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, जैसे ही क्वेश्चन में आ जाएगा 200 पर मंथ, तो 2400 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल होगा। परक्यूजिट ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, और अगर किसी तरह का और बेनिफिट मिले तो एक्सेट्रा। समझ में आ गया। तीसरा 3 नंबर में क्या है, टैक्स फ्री परक्यूजिट। 3 नंबर में टैक्स फ्री परक्यूजिट, टैक्स फ्री परक्यूजिट फॉर ऑल एम्प्लॉय, टैक्स फ्री परक्यूजिट फॉर ऑल एम्प्लॉय, सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए यह क्या है, टैक्स फ्री, मतलब इस पर टैक्स नहीं लगता है। मीनिंग में लिखो नीचे में, टैक्स फ्री परक्यूजिट मीन्स, tax free perquisite means monetary value of those facilities, monetary value of those facilities which are provided by the employer to his employees, by the employer to his employees, shall not be included, not be included in taxable salary, shall not be included in taxable salary of the employees. तो ये सभी प्रकार के जो परक्यूजिट होंगे वो क्या होंगे, टैक्स फ्री होंगे, मतलब इस पर टैक्स। 2-4 एग्जांपल लिख लीजिए। मेडिकल फैसिलिटीज, फैसिलिटी ऑफ रिफ्रेशमेंट, नेक्स्ट recreational facilities, recreational facilities, recreational facilities, हाँ कह सकते हैं, recreational facilities, टेलीफोन फैसिलिटीज, नहीं देता है कि अगर मान लो आप कंपनी का काम कर रहे हो तो आपको बात करने के लिए कस्टमर से या बहुत तरह का होता है, उसके लिए बिल आपको पे कर देता है। हाँ करता है, सीपी प्रोवाइड करता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखने को मिलेगा। नहीं ऐसा है, और नहीं स्कूल कॉलेज में भी आपको बहुत सारा ऐसा होता है कि देखिएगा एक ही तरह का नंबर क्या रहेगा, सर्कुलेट रहता है, और उसका 2 3 4 ऐसे करके लास्ट डिजिट। हाँ तो ये जो भी है उससे मतलब ये सुविधा एक प्रदान किया, फैसिलिटी प्रोवाइड किया। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, etc।
जैसे लास्ट क्या था, वैल्यूएशन ऑफ फ्रिंज बेनिफिट ना, फ्रिंज बेनिफिट, इसको तो 2 लाइन लिख लीजिए, छोड़ देंगे। फैसिलिटी ऑफ इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। कंसेशनल लोन मतलब समझते हैं, कंसेशनल मींस छूट, कंसेशन करके लोन देना। वैल्यूएशन ऑफ फ्रिंज बेनिफिट, ये हेडिंग हो गया। उसमें लिखेंगे एग्जांपल में फैसिलिटी ऑफ इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। हाँ, CUNCSSIONAL। ऐसे होम लोन, कार लोन, ये सब नहीं मिलता है जी, पर्सनल लोन, सुपर बाइक लोन, ये सब क्या हो गया, सब फ्रिंज बेनिफिट में, अदर एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया ये। जैसे SBI के द्वारा लॉन्च किया जाता है इस तरह का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैल्यूएशन ऑफ फैसिलिटी ऑफ मोटर कार,